Hello guys, welcome to my YouTube channel Artistic Prakash Point, and I have made this video on the request of my valued subscriber. Today's topic is important questions painting CBSE class 12. तो हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो रिपीट होते रहे हैं, जो बार बार क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट भी हैं, इसलिए हमें उनकी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो एक टॉपिक है नेशनल फ्लैग। उस पर आप देखेंगे कि 2016 में 2016 में राइट एन एसे ऑन द एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग एंड सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्म्स एंड कलर्स यूज्ड इन इट। तो एक भारतीय झंडे का जो विकास हुआ है उसके रंगों का और उसके जो आकार है, उसका फॉर्म है, उसकी जो प्रतीकात्मक महत्व है, उसके बारे में बताना था। ये क्वेश्चन 2016 में आया था। फिर अगेन ये रिपीट हुआ CBSE 2019 में। इसमें क्वेश्चन था डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग एंड द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर्म्स एंड कलर्स यूज्ड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। ये जो हमारी प्रेजेंट फॉर्म है झंडे की, उसका अगेन उसका जो प्रतीकात्मक महत्व है वो पूछा, और उसके जो झंडे का जो इवोल्यूशन हुआ या निरंतर विकास हुआ उसका वर्णन करना है। फिर अगेन ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। इसमें अशोक चक्र के बारे में पूछा, लेकिन 1 नंबर का था ये। व्हाट इज़ सिम्बोलाइज्ड बाय अशोक चक्र यूज्ड इन द इंडियन नेशनल फ्लैग। ये जो अशोक चक्र है उससे उसको क्या दर्शाता है वो, तो भारतीय झंडे में जो अशोक चक्र है वो क्या दर्शाता है, इसके बारे में बताना है। तो 1 नंबर का है, तो 20 शब्दों तक लिख सकते हैं, 20 वर्ड्स तक। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल में जाके ये वीडियो देख सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग एंड द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर्म्स एंड कलर। और इसके बारे में पहले नेम बताएंगे, फिर आर्टिस्ट अननोन है, नेम आपका नेशनल फ्लैग है। फिर पीरियड बताएंगे, पीरियड जिसका 1906, 1921, 1947। इसका कर्टसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट मैटर बताएंगे, फिर डिस्क्रिप्शन बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में 1906 के झंडे को, 1906 के फ्लैग को, फिर 1921 के फ्लैग को और 1947 के फ्लैग को डिटेल में बताएंगे, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया, कैसे ये इवोल्यूशन हुआ इसका। फिर जो अभी हमारा प्रेजेंट फ्लैग है, जो ट्राई कलर या जो अभी प्रेजेंट झंडा है, जो हमारा वर्तमान झंडा है, उसके कलर और रंग और आकार के जो उसकी प्रतीकात्मक महत्व है वो बताना है। अब जैसे व्हाट इज़ सिम्बोलाइज्ड बाय अशोक चक्र, इसमें अशोक चक्र सिम्बोलाइजेज कांस्टेंट चेंज, डायनामिज्म एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। तो एक ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार कर लेना चाहिए, पूरे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर मदर एंड चाइल्ड और वुमेन एंड चाइल्ड, ये मदर एंड चाइल्ड और वुमेन एंड चाइल्ड नाम से पेंटिंग आती है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों सेम चीज़ें हैं, बोथ आर सेम थिंग्स। विच ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ आर एक्सप्रेस्ड इन द पेंटिंग मदर एंड चाइल्ड डन बाय फेमस कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन पेंटर जामिनी रॉय, एक्सप्लेन इन शॉर्ट। तो ये क्वेश्चन आया था CBSE में 2016 में। फिर ये रिपीट हुआ CBSE 2018 में। विच ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ एंड इमोशंस आर शोन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग आर्ट वर्क्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट, एक्सप्लेन इन शॉर्ट। मदर एंड चाइल्ड, चिल्ड्रन, क्राइज अनहर्ड। अब क्योंकि हम यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ मदर एंड चाइल्ड का ही काम करेंगे इसमें, इसके बारे में। लेकिन अगर हम सारे टॉपिक्स लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
अब इसके बारे में हम ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ लिखनी है। तो ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस पेंटिंग अ मदर इज़ होल्डिंग हर चाइल्ड विद हर लेफ्ट हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑन हर वेस्ट। मदर्स हेड इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स हर सन which shows her affection for her child. This painting shows mother's responsibility and care for her child. The mother's love is always unconditional for their children. तो ये आपका लाइफ वैल्यूज़ हो गई, और इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर डाला है, अगर आप देखना चाहें डिटेल में देख सकते हैं। फिर इसके बाद बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट। मेंशन द नेम्स ऑफ 4 पेंटर्स ऑफ द बंगाल स्कूल इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी। अब क्वेश्चन था 5 पेंटर्स, लेकिन हम यहाँ पर 4 पेंटर्स कर रहे हैं क्योंकि इस बार सिलेबस बहुत कम है और CBSE ने सिलेबस को कम किया है, तो 5 पेंटर्स की जगह हम यहाँ पर 4 पेंटर्स कर रहे हैं, और ये 2016 में आया था ये क्वेश्चन। तो इसमें हमें 4 पेंटर्स के नाम बताने हैं जो कि बंगाल स्कूल को बिलोंग करते हैं और जो हमारे कोर्स में हो। तो पहला हो गया नंदलाल बोस, फिर अवनींद्रनाथ टैगोर, उसके बाद MAR चुगताई यानी कि अब्दुल रहमान चुगताई, फिर उसके बाद राम गोपाल विजयवर्गीय। फिर सेम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन दोबारा 2017 में आया। Mention the titles of the 5 paintings of the Bengal school included in your course of study। फिर इसमें 5 पेंटिंग्स पूछी हैं। अब जो हमने 4 आर्टिस्ट बताए हैं, तो हम 4 ही पेंटिंग उसकी बताएंगे। सिलेबस में सभी पेंटिंग नहीं है, तो इस बार तो हम 5 की जगह 4 पेंटिंग्स करेंगे। अब नंदलाल बोस हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में आर्टिस्ट के नेम पूछे थे, और 2017 में पेंटिंग्स के नाम पूछे हैं, तो हम सेम आर्टिस्ट के पेंटिंग्स के नाम बताएंगे। नंदलाल बोस की है शिवा एंड सती, फिर जर्नीज एंड, राधिका एंड मेघदूत। ये आपके 4 पेंटिंग्स हो गए बंगाल स्कूल के। फिर अगेन सेम मिलता जुलता क्वेश्चन आया। मेंशन द टाइटल ऑफ द पेंटिंग डन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स ऑफ द बंगाल स्कूल इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी। ये आया 2018 में, लेकिन इस बार इन्होंने आर्टिस्ट के नाम दिए थे और आपको पेंटिंग्स इनकी बतानी थी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर की जर्नीज एंड, नंदलाल बोस की शिवा एंड सती, क्षितेंद्रनाथ मजुमदार इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, और शारदा चरण उकील को आपके सिलेबस में नहीं है, और राम गोपाल विजयवर्गीय का मेघदूत। तो ये आपका हो गया बंगाल स्कूल। और नेक्स्ट इसके बाद रिपीट दोबारा से हुआ सेम पैटर्न पर। मेंशन द नेम ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स ऑफ द बंगाल स्कूल इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी। अब 2019 में क्या किया इन्होंने, पेंटिंग्स के नाम बता दिए, अब आर्टिस्ट के नाम पूछे हैं। तो जर्नीज एंड का आर्टिस्ट बताना है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर। शिवा एंड सती इसके आर्टिस्ट हैं नंदलाल बोस। मेघदूत राम गोपाल विजयवर्गीय, और राधिका MAR चुगताई। अर्जुना डिटैच फ्रॉम वॉर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। तो आपने देखा इसमें आपको सभी आर्टिस्ट और उनकी पेंटिंग्स के नाम पता होने चाहिए। नाम आर्टिस्ट का नाम दे दिया, पेंटिंग का नाम पूछ लिया, पेंटिंग का नाम क्वेश्चन में दे दिया तो आपके आर्टिस्ट के नाम पूछ लिए, या कुछ भी नहीं दिया तो उन्होंने 5 आर्टिस्ट के नाम पूछ लिए, या 4 आर्टिस्ट के नाम पूछ लिए, या 4 पेंटिंग्स के नाम पूछ लिए। अब चलते हैं मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, यानी कि मॉडर्न आर्ट इंडियन आर्ट की जो है। तो इसका क्वेश्चन है, मेंशन द नेम ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ ईच ऑफ द कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन आर्ट वर्क्स इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी। अब मॉडर्न पीरियड में जो हमारा इंडियन आर्ट का मॉडर्न पीरियड है, उसमें पेंटिंग के नाम दिए हैं। अब वो आर्टिस्ट के नाम पूछ रहे हैं। मैजिशियन कोर्स में नहीं है हमारे, गॉसिप इस बार सिलेबस में नहीं है, और मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा का MF हुसैन, ऑफ वॉल्स का अनुपम सूद,
और ट्रायम्फ ऑफ लेबर का DP राय चौधरी यानी कि देवी प्रसाद राय चौधरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ सेम इसी तरीके से, लेकिन इस बार इन्होंने आर्टिस्ट के नाम दिए हैं और आपको पेंटिंग के नाम बताने हैं या उनके आर्ट वर्क के नाम बताने हैं। तो मेंशन द टाइटल्स ऑफ द आर्ट वर्क डन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट विच इज़ इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि आपको इनके नीचे दिए गए कलाकारों के चित्रों के या उनकी कलाकृतियों के नाम बताने हैं जो कि आपके सिलेबस में हो, पाठ्यक्रम में हो। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर इस बार सिलेबस में नहीं है, और राजा रवि वर्मा रामा वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन, और राम समुद्र के अभिमान को तोड़ते हुए। हिंदी वाले भी स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे। तो अमृता शेरगिल का हल्दी ग्राइंडर, DP राय चौधरी का ट्रायम्फ ऑफ लेबर और सोमनाथ होर का चिल्ड्रन, ये 2017 में आया है। उसके बाद नेक्स्ट, मेंशन द नेम्स ऑफ एनी 3 पेंटर्स, अ ग्राफिक आर्टिस्ट एंड अ स्कल्प्टर ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी हु आर इम्पॉर्टेंट इन योर व्यू। अब आपको जो समकालीन भारतीय कला के जो चित्रकार हैं या कलाकार हैं, 3 तो चित्रकारों के नाम बताने हैं और एक ग्राफिक आर्टिस्ट का नाम बताना है और एक मूर्तिकार का नाम बताना है। तो पहला हो जाएगा पेंटर में राजा रवि वर्मा, भारतीय कला के आधुनिक जो समकालीन कलाकार हैं उनको बताना है। तो चित्रकार राजा रवि वर्मा, जैमिनी रॉय और अमृता शेरगिल, ये 3 तो हो गए चित्रकार। उसके बाद ग्राफिक आर्टिस्ट सोमनाथ होर और स्कल्प्टर यानी कि मूर्तिकार DP राय चौधरी। ये क्वेश्चन आया था 2018 में यानी कि 2018 में। मेंशन द टाइटल्स ऑफ एनी 3 पेंटिंग्स, अ ग्राफिक प्रिंट एंड अ स्कल्पचर ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट इंक्लूडेड इन योर कोर्स ऑफ स्टडी। तो अब इस क्वेश्चन में ये जो 2019 में आया, इसमें 3 पेंटिंग, एक ग्राफिक प्रिंट और एक मूर्ति का नाम पूछा है। पहले 2018 में कलाकारों के नाम पूछे और 2019 में कलाकृतियों के नाम पूछे। तो ऐसा करते हैं, हमने जो वहाँ पर कलाकार बताए थे उन्हीं के हम कलाकृतियों के नाम याद कर लेते हैं और उन्हीं के नाम हम बताते हैं। तो राजा रवि वर्मा का रामा वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन, फिर जैमिनी रॉय का मदर एंड चाइल्ड और अमृता शेरगिल का हल्दी ग्राइंडर्स, ये 3 तो हो गए चित्र हो गए, कलाकृतियाँ हो गई पेंटिंग की। और ग्राफिक प्रिंट, इसमें ग्राफिक प्रिंट में हमने सोमनाथ होर बोला था ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो उसकी कलाकृति हो गई चिल्ड्रन। और मूर्ति हो गई ट्रायम्फ ऑफ लेबर यानी कि मजदूरों की विजय। फिर अप्रिशिएट एनी ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटिंग्स इंक्लूडेड इन द कोर्स ऑफ स्टडी ड्यूली बेस्ड ऑन इट्स नेम ऑफ द पेंटर्स, मीडियम एंड टेक्निक, सब्जेक्ट मैटर एंड कॉम्पोजिशन। तो इसमें उन्होंने 2 दिए हैं, हल्दी ग्राइंडर्स और द वल्चर इस बार आपके सिलेबस में नहीं है और ये 200 वर्ड्स में लिखना था। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था उस टाइम पर, ये CBSE 2020 में, लेकिन इस बार मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास। और पहले 4 क्वेश्चन जो हैं आपके 2 मार्क्स के हैं, उसके बाद 5th क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का है और 6th क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का है। तो इसमें 200 वर्ड्स में आपको ये लिखना है हल्दी ग्राइंडर्स के बारे में। तो हल्दी ग्राइंडर्स के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहें तो मेरे चैनल पर है, ये वीडियो अवेलेबल है। इसमें आप पहले नेम ऑफ पेंटर्स बताएंगे, तो नेम ऑफ पेंटर्स अमृता शेरगिल, मीडियम ऑयल ऑन कैनवस, फिर ऑयल ऑन कैनवस जो है इसकी टेक्निक बतानी है। तो टेक्निक इसकी है, ऑयल कलर्स आर यूज्ड ऑन अ कैनवस दैट इज़ स्पेशली मेड फॉर पेंटिंग।
The liquids used as thinner for oil colors are turpentine oil and linseed oil. The brushes for oil colors are made of hog hair. तो ये आपका हो गया। और मैं जो भी रिलेटेड आपके टॉपिक है इस वीडियो में मैं एंड कार्ड में और आई बटन में लगा दूंगा, आप उससे देख करके पढ़ सकते हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।